जाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई मेडिकल चेकअप में सभी श्रमिक सुरक्षित पाए गए। टनल से निकले मजदूरों का इलाज फिलहाल जारी है। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, मेडिकल चेकअप में सभी जो श्रमिक भाई हैं वो सुरक्षित पाए गए। कल जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, 41 मजदूरों को निकाला गया और इसके बाद तुरंत इनको अस्पताल भेजा गया है ताकि इनका मेडिकल चेकअप हो सके और ये पता चल सके कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ है कि नहीं। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट मोड पर किया गया है और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है, जहां पर 41 मजदूरों का जो हेल्थ चेकअप है वो हो रहा है। तो 17 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन कल सफल हुआ और एक्सपर्ट्स की टीम, सेना ने क्योंकि मोर्चा संभाला हुआ था, पूरा देश दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो दूसरी तरफ परिजनों में खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि वो मजदूरों से मिल पाए और कल सभी टकटकी लगाए बैठे थे कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। और कल आपको बता दें कि सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू कर 41 मजदूर बाहर निकाले गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने आ रही है आप तक पहुंचा रखी है। 17वें दिन सभी 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया और ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। टनल से निकले मजदूरों का फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन अच्छी खबर निकलकर सामने आई। सब बाहर आ गया सुरक्षित। अब गांव में क्या माहौल है? अच्छा ही है। क्या आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना दिन से चिंता महसूस तो था, मगर अब निकल गया तो अच्छा ही लग रहा है। मगर अब यहाँ पहुँच पाएगा तब ना। तो निकल गया तो पहुंचेगा नहीं? पहुंचेगा ना? ठीक पहुँच गए तभी ना हम लोग अच्छा हो पाएगा। देखेंगे सुनेंगे। आप थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा रुसु विदे है। ये बताइए कि 17 दिन से गांव के 3 बच्चे टनल में फंसे थे, आज सब शाम में बाहर आ गए। अब गांव में कैसा आप लोग को? हम लोग का देखिए, हम लोग का तो कल शाम से तो टीवी भी देख रहे हैं कि सब जितने अंदर में फसल थे सब बता रहा है कि निकल गए हैं। और उससे आगे तो हम लोग नहीं देखे कि जो क्या बोलते हैं कि जो चेहरा उहरा नहीं दिखा रहा है, खाली बता रहा है कि जो निकल गए हैं। वहीं से अस्पताल ले गए हैं। अब वहाँ से अब हम लोग बात उत होगा हम लोग से, तब हम लोग का थोड़ा सा विश्वास लगेगा कि हाँ कि हमारा आदमी। तो फिलहाल आपको और भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब मजदूरों का जो हेल्थ चेकअप है वो हो रहा है और इंडिया डेली लाइव पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, टनल से निकाले गए जो सभी मजदूर हैं उनका फिलहाल इलाज जारी है और मेडिकल चेकअप में सभी सुरक्षित हैं। 17 दिन के बाद इनका रेस्क्यू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालातों का जायजा ले रहे थे और सीएम धामी से फोन पर बातचीत कर रहे थे, अपनी नजर बनाए हुए थे। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी कल इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए भी पहुंचे थे और देखिए हाथ जोड़कर यहां पर सरकार का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है और साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम का भी। परिजनों में ये खुशी भी देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। और हमारे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा बच्चा हमारे पास। 17 दिन बाद सभी मजदूर आजाद। टूटा मुश्किलों का पहाड़, जिंदगी को मिली नई पहचान। शुभ घड़ी आई, मजदूरों पर मुस्कान छाई। श्रमिकों का जयकारा, जय माता दी। उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें जी जान से दिन रात जुटी हुई थी। बाहर निकालने के लिए हर वो कदम उठा रही थी जिससे सभी मजदूरों को आसानी से बाहर निकाला जाए। करीब 17 दिनों बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने बाहर आकर खुले में सांस ली। जी हाँ, वो मजदूर जो हमारे अपनों के लिए टनल का निर्माण कर रहे थे, वो मजदूर जो दिन रात अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर्मवीर बने थे।
आखिरकार बीते दिन उन सभी मजदूरों को दोबारा जिंदगी मिल गई। आपको बता दें कि 11 नवंबर की रात से सुरंग में मौत से जंग लड़ रहे मजदूरों को उम्मीद की पहली किरण जरूर दिख रही थी कि एक दिन वो जिंदगी की जंग जरूर जीत लेंगे। कैलेंडर की तारीख 24 घंटे बाद जरूर बदल रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मजदूरों की उम्मीद। वो शुभ घड़ी आ ही गई जब मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही सभी का मेडिकल चेकअप किया गया। सभी मजदूरों को मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है। सुरंग से बाहर आते ही मजदूरों का जोरों से स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर धामी ने सभी मजदूरों का माला से स्वागत किया। वहां मौजूद लोगों ने नारे भी लगाए। साथ ही सीएम धामी ने ऐलान करते हुए कहा कि इस बचाव अभियान के सफल होने के बाद हम सभी खुश हैं और सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देगी। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो वहीं बाहर निकले मजदूरों से पीएम मोदी ने भी बातचीत की और साथ ही पीएम मोदी ने टनल से मजदूरों को बाहर निकाले जाने के बाद ट्वीट भी किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बीते दिन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की 20 एजेंसियां जुटी रही। साथ ही उत्तराखंड के सीएम धामी समेत राज्य सरकार के कई अधिकारी सिलक्यारा में ही डटे रहे। पीएम मोदी भी सीएम धामी से फोन पर सिलक्यारा का पल पल का अपडेट लेते रहे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम मार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में एक हिस्सा ढहने पर 41 श्रमिक इसके अंदर फंस गए थे। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई एजेंसियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल, श्रमिकों और कारीगरों समेत युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया, जिसके बाद इस अभियान में सफलता हाथ लगी और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार सकुशल बाहर निकाल दिया गया और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी जो भूमिका रखी है वो रेड माइनर्स की रखी है, जिन्होंने मशीन के फेल होने पर हाथों से ही पहाड़ खोद डाले और 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर उन 41 मजदूरों के लिए रेड माइनर्स केस जो है वो आखिर कैसे फरिश्ते बनकर सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की आप कोशिश करिए। देखिए, 26 नवंबर को रेड माइनर्स की एंट्री होती है। रेड माइनर्स टनल माइनिंग में माहिर भी माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए, जमीन के अंदर चूहे की तरह खुदाई करते हैं और तभी ये पॉसिबल हो पाया कि जो 58 मीटर की खुदाई थी उसको जल्द से जल्द पूरा किया गया। रेड माइनर्स टीम ड्रिल मशीन के साथ पहुंची। 2-2 रेड माइनर्स की एक टीम यहां पर बनती है। इसी के साथ 12 रेड माइनर्स की कुल 6 टीमें यहां पर बनती है जो कि खुदाई में लगती है। 2 रेड माइनर्स जो हैं वो पाइपलाइन से टनल में जाते हैं, एक रास्ता ऐसा बनाते हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। अब दूसरा जो है वो मलबा साफ करता था। एक टीम थक जाती थी तो जो दूसरी टीम है रेड माइनर्स ने उन 2 दिनों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो देखिए आखिर किस तरीके से रेड माइनर्स की जो भूमिका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। 2 दिन में इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया गया। पहले देखिए, मौसम जिस तरीके से खराब हो रहा था, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा थी क्योंकि वाटर लीकेज की भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच इन रेड माइनर्स की जो भूमिका रही है ऑपरेशन जिंदगी में वो काफी अहम रही है। तो ऑपरेशन जिंदगी के तहत सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया और उनमें जो रेस्क्यू टीम है उनमें रेड माइनर्स की जो भूमिका है वो सबसे अहम रही है।
आखिर किस तरीके से खुदाई को 2 दिन के अंदर पूरा कर दिया गया। 58 मीटर की ये खुदाई और इसको जल्द से जल्द पूरा करके इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। एक तरफ सीएम धामी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। 17 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया जा रहा है कि 15 बार सीएम धामी से फोन पर अपडेट लिया। पीएमओ के एक अधिकारी मौके पर पहुंचे, नजर बनाए हुए थे। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी अपडेट ले रहे थे। टनल के पास पीएमओ कंट्रोल रूम बनाया गया था और ये पल पल मॉनिटरिंग कर रहा था कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है कि टनल से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया, सभी का मेडिकल चेकअप हुआ और सब मेडिकल चेकअप में सुरक्षित पाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी के तहत इस पूरे, हम ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाई हुई थी, हालातों का जायजा लेते रहे। और खुद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 बार सीएम से फोन पर बातचीत की है। आगे अब बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी